पे बनाना शुरू करते हैं। देखिए एक्सेल के अंदर अब ये बाय डिफ़ॉल्ट है, जिसमें हमें ऊपर ये रो नंबर भी दिख रहे हैं, OPQR, और इधर हमें रो नंबर भी दिख रहे हैं। हमें जब ये हमारा फॉर्म बन जाएगा तो हम हेडिंग को डिसेबल कर सकते हैं। व्यू मेनू में आएंगे, व्यू में हेडिंग के ऊपर चेक अनचेक करके आप डिसेबल कर सकते हैं। ऐसे ही जो ग्रिड लाइन आ रही है इनको डिसेबल करने के लिए गाइड भी हटा दीजिए, और फॉर्मूला बार भी आप चाहें तो हटा सकते हैं, तो हमारा फॉर्म इस तरह से दिखेगा। अभी हम बनाने के लिए इन सारी वैल्यूज़ को अनेबल कर देते हैं और एग्जैक्टली इतने ही फील्ड का सब कुछ बनाते हैं। जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो हमारा 1 2 3 सेल जितना ये सेल बना हुआ है, तो सपोज मैं यहाँ पे बनाता हूँ 1 2 और 3, इन 3 सेल को जाके मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद इसके अंदर शेड फिल कर दीजिए, तो हमारा ये फॉर्म उसी तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर आप ऊपर ये एम्प्लॉय आईडी देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 सेल से मिलके बना हुआ है, तो हम ये 5 सेल को जोड़ के इनको भी मर्ज कर देते हैं। इसके अंदर लिख देते हैं एम्प्लॉय आईडी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ़्ट अलाइन है, तो इसको लेफ़्ट अलाइन कर दीजिए। इसका साइज़ आप चाहो तो बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड कर दीजिए। आप अप्रोप्रिएट 14 साइज़ ठीक है, हम यहाँ पे 14 मेंशन कर देते हैं। और ये जो 2 सेल हैं इनके अंदर भी हम ये सेम कलर का फिलिंग कर देते हैं। ये फिल करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये 3 अलग अलग सेल हैं। अगर हम यहाँ पे इनका बॉर्डर बनाएं तो एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, तीसरा सेल ये है। इन सेल को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। और हमें करना क्या है कि हमें ये यहाँ पे जो सेल है यहाँ पे टिक लगा आना चाहिए। तो टिक कब लगा आना चाहिए? जब इसमें कोई वैल्यू हो तो ये टिक आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इफ़ दिस सेल इज इक्वल टू ब्लैंक, कि अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो हमारी वैल्यू भी ब्लैंक ही होनी चाहिए, हमारे सेल में भी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ हमारे इस वाले सेल में पी लेटर मेंशन कर दीजिए, डबल कोट्स के अंदर पी लिख दीजिए। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये ब्लैंक है, बट अगर यहाँ पे कोई एंट्री आप लिख देते हो तो यहाँ पे पी लिखा हुआ आएगा। पी को हमें चेंज करना है। पी को चेंज करने के लिए यहाँ पे टिक होना चाहिए। इसका साइज़ हम इंक्रीज़ कर देते हैं, 14 16 भी हो जाए चल जाएगा। एम्प्लॉय आईडी को भी आप बढ़ा दीजिए 14 या 16 जितना आपको अप्रोप्रिएट लगे। पी वाले सेल पे R2 जहाँ पे हमने इनपुट किया है इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दीजिए। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए फ़ॉन्ट बार पे आइए और सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ वाइंडिंग्स वाले फ़ॉन्ट बने हुए हैं। हम इसमें से वाइंडिंग 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे वाइंडिंग 2 सेलेक्ट करेंगे तो ये पी जो लिखा हुआ है ये पी हमारा टिक मार्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो ये ब्लैंक है, और यहाँ अगर कोई वैल्यू है तो यहाँ पे टिक मार्क आ जाएगा। और यहाँ पे हम रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, अगर ये वाला सेल इज इक्वल टू ब्लैंक है कि इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हमारे इसमें लिखा आना चाहिए स्टार, और अदरवाइज हमारे यहाँ पे लिखा आना चाहिए ब्लैंक। तो हम डबल कोट्स में लिख कुछ नहीं रहे, ब्लैंक कर रहे हैं। डबल कोट शुरू और डबल कोट खत्म। मीन्स अगर O2 में कुछ नहीं है तो यहाँ स्टार लिखा आएगा, और जो कुछ वहाँ पे होगा तो ये ब्लैंक लिखा आएगा। अब आप देखिए जब यहाँ पे वैल्यू इनपुट हो गई तो यहाँ कुछ नहीं है, बट अगर इस वैल्यू को डिलीट कर देते हैं तो टिक हट जाएगा, स्टार आ जाएगा। और इन दोनों को हम चाहें तो इस तरह से नज़दीक कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट कलर रेड कर दीजिए, फ़ॉन्ट साइज़ आप बढ़ा दीजिए और सेंटर में कर दीजिए इसको। तो अभी देखिए यहाँ पे वैल्यू इनपुट तो टिक लगा आ रहा है, अदरवाइज़ हट जाएगा। और इनके बीच का बॉर्डर भी हटा दीजिए, नो बॉर्डर कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि अब एक सिमिट्री में बिल्कुल वैसा ही बन गया है जैसे यहाँ पे बना हुआ है। हम इनके ऊपर बाद में चेक्स भी लगाएंगे, बट अभी हमें ऐसी वैल्यूज़ काफ़ी सारी चाहिए, तो हम इन वैल्यूज़ को